हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग्स है। 7 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। वीकली रीडिंग्स जो है वो 7 कार्ड स्प्रेड होता है, तो हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड है, यानी कि आप इसको डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं। एक्यूरेसी के लिए बहरहाल आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। स्टार्ट लेते हैं विद द कैंसर और देखते हैं कि क्या सिचुएशन है 7 अक्टूबर से कैंसर लोगों के लिए। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मंडे वाले दिन का कार्ड जो है वो स्टार का कार्ड है। मंडे वाले दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है, कोई ये मैसेज हो सकता है, कोई न्यूज़ इस किस्म की मिल सकती है, कोई आइडिया ऐसा हो सकता है जिसके बाद आपको अंदाज़ा हो कि जो भी कुछ आप कर रहे हैं, जिस तरह से भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं या जो भी फ़ैसले आप ले रहे हैं, आपको वो ठीक एंगल के ऊपर लेके जा रहे हैं और ये वही रास्ता है जिसको आपको चूज़ करना है। और जैसे कोई बात होती है और इंसान को पता ये चलता है कि हाँ, मैंने जो सोचा था या जो मैंने समझा था या जो मैंने फ़ैसला किया था वो सही था बिल्कुल। मतलब वक्त साबित करता है कि जो बात आप कर रहे थे वो ठीक थी या नहीं ठीक थी। तो यहाँ पे आपको मंडे वाले दिन ये पता चलेगा कि वो बिल्कुल ठीक बात थी जो कि आप सोच रहे थे, समझ रहे थे और कर रहे थे। इमोशनली यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट नज़र आ रही है ट्यूसडे वाले दिन। ये कुछ पास्ट रिलेटेड चीज़ों के ऊपर भी हो सकती है और कोई नई ताज़ी बात भी हो सकती है कि गुज़रते गुज़रते किसी ने कुछ बात ऐसी कह दी है जो कि ठक आपके दिल को लगी है। चूँकि वाटर साइन है तो आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकता है कि इस हवाले से अपने आप को महसूस करें। कोई ना कोई चीज़ जो हर्ट करने वाली है, अगर ये पास्ट के हवाले से कोई मामला है तो दैट शोज़ ये वाला बिहेवियर या ये वाला जो कार्ड है वो ये हमें बताता है कि अभी तक आप उस मामले के ऊपर हील नहीं हुए हैं, ठीक नहीं हुए हैं। अभी तक आपने उसको एब्जॉर्ब करके अपने सिस्टम से फिर निकाल नहीं दिया है और अभी तक आप उसकी पेन फील कर रहे हैं। यू नीड टू रियली वर्क अपॉन दैट थिंग। तो ये एक दिन जो है ट्यूसडे का ऐसा हो सकता है। उसके बाद व्हील का कार्ड है यहाँ पे वेंसडे वाले दिन के लिए। चीज़ें बहरहाल रुकेंगी नहीं आपके लिए। फर्स्ट कार्ड भी मेजर है, थर्ड भी मेजर है, तो चीज़ें आपके लिए रुकेंगी नहीं। वक्ती तौर पे एक सेटबैक आया है 3 ऑफ सोर्ड्स के साथ। उसके बाद वेंसडे वाले दिन आप फिर दोबारा अपने मोमेंटम को आगे बढ़ा रहे हैं और जो काम करने वाले हैं, जो चीज़ें होने वाली हैं लाइफ के अंदर, जैसे जैसे आगे बढ़ना है वो आप उसको फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं। वाओ। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे। यू आर लुकिंग वेरी पावरफुल, वेरी जैसे किसी मामले के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर आपकी ग्रिप होती है, पूरे तरीके से आपकी ग्रिप होती है और आपको पता होता है कि जैसे चेस खेलते हुए जो चेस प्लेयर होते हैं, एक्सपर्ट चेस प्लेयर होते हैं, उनकी पूरे बोर्ड के ऊपर ग्रिप होती है। उनको पता होता है कौन सा स्टेप लेना है और किसको आगे बढ़ाना है और किसको पीछे करना है। तो मैजिशियन का कार्ड जो है वो यहाँ पे आपकी इसी किस्म की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता हुआ नज़र आ रहा है। इसी एनर्जी के साथ यू आर ट्राइंग टू डिसाइड समथिंग। 2 ऑफ वॉन्ड्स है। दो कि आपका इंटरेस्ट हो सकता है कि किसी एक ऑप्शन की तरफ ज़्यादा हो, लेकिन रियलिस्टिकली आपको लगता हो कि नहीं, किसी दूसरी चीज़ के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी है, वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है। तो इस तरह की कोई बात जो है वो नज़र आ रही है। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि फ़ौरी तौर पे आपको जो भी कुछ आप कर रहे हैं, फ़ौरी तौर पे आपको उनको छोड़ के कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म कोई ट्रैवल करना पड़े फ़ौरी तौर पे, और अनएक्सपेक्टेडली कुछ ट्रैवल के हवाले से मामला जो हैं वो सामने आ सकते हैं। उसके बाद 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये या तो आपके इर्द गिर्द लोग इस किस्म के हैं जो कि आपको मुसलसल पुल कर रहे हैं या पुश बैक कर रहे हैं जिसको कहते हैं, और एक नेगेटिव एनर्जी जो है वो यहाँ पे मौजूद है जिसके साथ आपको फ़ाइट बैक भी करना है, लेकिन आप कर लेंगे। आप इस टाइम पे बहुत अच्छी एनर्जी के अंदर मौजूद हैं। और फिर किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपकी अपनी एनर्जी भी हो सकती है, ठीक है, जो भी हो रहा है। बेसिकली इस कार्ड की फीलिंग जो है किंग ऑफ कप्स की वो ये है कि जो भी हो रहा है, जो कोई भी लेग पुलिंग की कोशिश कर रहा है वो अपनी जगह पे कोशिश अपनी करता रहे। मुझे वो काम करना है जिसके ऊपर मैं फोकस्ड हूँ, जिसके बारे में मैंने सोचा हुआ है कि बस मुझे यही करना है, और मुझे वो काम पूरी ईमानदारी से, पूरी डिवोशन के साथ करना है। और आपका फोकस जो है वो किसी एक चीज़ के ऊपर है, बाकी इर्द गिर्द जो हंगामा हो रहा है बस वो होता रहे। यू आर नॉट बॉदरिंग दैट, यू आर नॉट बीइंग बॉदर्ड विद दैट।
अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं और सेकंड साइन जो है वो मेरे पास स्कॉर्पियो है। तो देखते हैं कि 7 अक्टूबर से क्या सूरत हाल है स्कॉर्पियो लोगों के लिए। मंडे वाले दिन मेरे पास डेथ का कार्ड है। कुछ ना कुछ ऐसा एंड हो रहा है लाइफ के अंदर। ये कोई स्ट्रगल हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो कि सामने आ रही है और या ये कह लें कि कोई ऐसी स्ट्रगल है जो कि एंड हो रही है। कुछ ना कुछ ऐसी बात है जो कि इस कार्ड से पीछे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था, ठीक है, और इस कार्ड से आगे जो टाइम पीरियड है ना, वहाँ पे बेहतरी होती चली जाएगी, रिकवरी होती चली जाएगी और चीज़ें जो हैं वो आसान होती चली जाएंगी। सो पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। अगर किसी के साथ रिलेशनशिप ख़राब चल रहा था, वो ख़राब जो टाइम पीरियड है वो ख़त्म हो रहा है। कोई ना कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आपके साथ रिकनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है और चीज़ें जो हैं वो ठीक होने की तरफ जो है वो बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। टेम्परेंस का कार्ड भी इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि जो भी कुछ हुआ है, जैसा भी हुआ है, मामलात को अब आहिस्ता आहिस्ता स्लोली ग्रेजुअली इम्प्रूव करना है। डेथ के बाद टेम्परेंस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि जो एंड होना था वो हो गया है। अब आहिस्ता आहिस्ता मेंडिंग जो है, ब्रिजेस जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मेंड होना शुरू होंगे और राब्ते आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बढ़ना शुरू होंगे। ये हो सकता है कि दूसरे पर्सन की रिस्पॉन्स की वजह से आप जो है वो थोड़ा जैसे हॉल्ट हो गए हैं, और ये भी हो सकता है कि ये कोई और मामला हो। एक चीज़ डेथ और टेम्परेंस के साथ आगे चल रही है और ये कोई और मामला हो जिसके ऊपर आपको थोड़ी देर वेट करने को कहा जा रहा है, थोड़ी देर कुछ दूसरी चीज़ों का के होने का इंतज़ार जो है वो करने को कहा जा रहा है। ऐसा हो सकता है कि फ़ॉर द टाइम बीइंग आपको समझ नहीं आ रही कि अब क्या करना चाहिए, तो खामोशी इख्तियार कर लें, रुक जाएं। कुछ मामलात में ऐसा लगता है जैसे क्लैरिटी नहीं है अभी तक आपके पास आई। तो यहाँ पे ये थर्सडे का दिन है और यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि थोड़ी देर होल्ड करें जब तक वो क्लैरिटी जो है वो आपको रिसीव नहीं हो जाती। जल्दी का काम करेंगे तो कोई ना कोई नुकसान उठाने का अंदेशा रहेगा। 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, आपकी अपनी नेचर ऐसी हो सकती है जिसमें आप कहें कि अब बस हो गई है, फटाफट से हो जाए, शॉर्टकट में कुछ हो जाए। लेकिन ये कोई और पर्सन भी हो सकता है जिससे आपको बचने की, एहतियात करने की ज़रूरत है। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है सूरत हाल के अंदर, लेकिन आप देख नहीं पा रहे हैं। तो वो जो आपके साथ मामलात रुके हुए हैं, छुपे हुए हैं, उसमें ये पर्सन भी मौजूद हो सकता है। बहरहाल आप जो है वो चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है और फिर लवर्स का कार्ड है। चीज़ों को आप आगे बढ़ा रहे हैं। अच्छा, ऐसा महसूस हो रहा है कि हैंगमैन, 7 ऑफ सोर्ड्स एक तरह की स्टोरी नरेट कर रहे हैं और बाकी कार्ड्स जो हैं वो दूसरी तरह की स्टोरी नरेट कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी में बहरहाल सक्सेसफुली आगे बढ़े, छोटे मोटे डिप्स आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। और लवर्स का कार्ड जो है इसको भी हम 2 तरह से रीड कर सकते हैं। एक तो ज़ाहिरी बात है, कहीं ना कहीं ऐसी बात हो सकती है कि इमोशनल कनेक्शन कहीं डेवलप हो रहा है पेज ऑफ कप्स और लवर्स के साथ, लेकिन साथ ही साथ ये भी बात हो सकती है कि आपको कुछ ना कुछ पिक एंड चूज़ करना है। कोई एक रास्ता आपको अपनाना है और दूसरे रास्ते को खैराबाद कहना है। ये भी बात जो है वो पॉसिबल हो सकती है जो कि संडे वाले दिन आपके सामने आए। सो ये थी रीडिंग जो कि स्कॉर्पियो लोगों के लिए थी। आगे बढ़ते हैं और थर्ड रीडिंग देखते हैं पाइसेस लोगों के लिए। 7 अक्टूबर से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है, तो उस दौरान क्या सिचुएशन रहेगी, लेट्स सी। मंडे वाले दिन का कार्ड है 6 ऑफ सोर्ड्स का। ये ऐसे है जैसे इंसान बेकार की जो एक जंग छेड़ी हुई होती है, या कोई दूसरा पर्सन आपके साथ खामखा में उलझ रहा है, उसको अब आप जो है वो ख़त्म कर रहे हैं। या ये एक आपने अपने साथ कोई बैटल शुरू की हुई है, ठीक है, अब आप उसको ख़त्म कर रहे हैं। यू आर सिक एंड टायर्ड ऑफ इट। और अब आपने कहा है कि अच्छा ये बाज़ दफ़ा ये भी होता है कि हालात आपको किसी एक डायरेक्शन में लेके जा रहे होते हैं, आप उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं और आप कहते हैं नहीं ये तो सही नहीं है और मुझे दूसरी डायरेक्शन में ही जाना है। लेकिन अल्टीमेटली आफ्टर सम टाइम आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं,
वो पहली बात जो कि जिसकी तरफ मुझे यूनिवर्स लेके जा रही थी या सिचुएशन लेके जा रही थी, मुझे उसी को फॉलो करना चाहिए था, वही मेरे लिए इजी है, या वही मैं ख़ुद भी वही चाहता हूँ, इस तरह की भी बात हो सकती है। सो 6 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे। आहिस्ता आहिस्ता सूरत हाल जो है अब आपको क्लियर हो रही है और आप आहिस्ता आहिस्ता अपनी डायरेक्शन को फ़िक्स करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई लेसन है इस सारी सूरत हाल के अंदर जो कि आपने सीखा है, कोई ना कोई, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी ने कोई बात सिखाई ही हो, यूनिवर्स की तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ ऐसी इंटीमेशन या कुछ ना कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है जो कि आपके लिए वो बंद दरवाज़ा खोल रही है जो कि किसी तरह से खुल नहीं रहा था। कोई ना कोई ऐसी बात हो सकती है, बाज़ दफ़ा कोई ना कोई ऐसे आहा टाइप का मोमेंट आता है जिसमें बंदा कहता है ओ अच्छा ये बात इस तरह से थी। तो कुछ इस किस्म की सूरत हाल यहाँ पे नज़र आ रही है। और उसके बाद चीज़ें जो है वो बिल्कुल क्लियर हो रही हैं। सन के कार्ड के साथ वेडनेसडे का दिन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट और ऐसा जिसमें माइंड खुल जाता है, जिसमें आपको पता चल जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या सोचें जो हैं वो ठीक थी, क्या गलत था, मतलब दूध का दूध पानी का पानी। तो वेडनेसडे का दिन जो है वो ऐसा नज़र आ रहा है। और उसके बाद फिर 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कुछ इस किस्म की बात हो सकती है जहाँ पे आप फ्यूचर के हवाले से कुछ प्लानिंग कर रहे हैं। जो आपको विज़डम यहाँ पे मिली है हेरोफेंट और सन के कार्ड के साथ, अब उसके मुताबिक आप अपने आप को रीएडजस्ट कर रहे हैं थर्सडे वाले दिन। चीज़ें जो हैं वो बहरहाल ग्रोथ का फैक्टर वहाँ पे है। और 4 ऑफ वॉन्ड्स है, स्टेबिलिटी है, मेंटल पीस है यहाँ पे। जब भी 4 ऑफ वॉन्ड्स को अगर हम देखें 11 का भी कार्ड होता है, लेकिन स्टेबल एनर्जी है यहाँ पे, और स्टेबल एनर्जी लेकिन विद द फैक्टर ऑफ ग्रोथ। तो आप जो है वो यहाँ पे काफ़ी बेहतर अपने आप को महसूस करेंगे फ्राइडे वाले दिन। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यू आर रेडी टू टेक सम सॉर्ट ऑफ एक्शन। हालांकि आप एक वाटर साइन है, लेकिन यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो एक बड़ी फायरी और पैशनेट किस्म की नज़र आ रही है। और वो सब चीज़ें, अच्छा इसमें जो एक्शन है ना उसके बिहाइंड यही विजडम है जो यूनिवर्स ने आपको दी है। और जो बात आपने अंडरस्टैंड की है, अब आप उसके मुताबिक जो है वो अपना आइंदा का जो भी प्लान आप कर रहे हैं उसके मुताबिक आप चलाना चाहेंगे। और फिर 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, ठीक है। ये ऐसे है जैसे इंसान डिसाइड कर लेता है कि ओके सारे मसले, सारी बातें, सारी रिस्ट्रिक्शंस, सब चीज़ें जो कि हिंड्रेंस हैं, मैंने उन सब के साथ फ़ाइट बैक करना है और मुझे अपने लिए रास्ता ख़ुद बनाना है। इंसान को समझ आ जाती है कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात ठीक है, या वो बात जो है उसी तरह से होनी चाहिए। शायद इर्द गिर्द के लोग आपके सही बात नहीं कह रहे, या जो एक टिपिकल माइंडसेट होता है सोसाइटी का, लोगों का, ठीक है, अब आप उनको पीछे करके ऊपर उठने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो स्ट्रगल है यहाँ पे, अपनी बात मनवाने की स्ट्रगल है, अपने जो आपकी जो विज़डम है उसको इम्प्लीमेंट करने की स्ट्रगल है। सो ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।